आज मैं आप सबको शानच प्रत्यय पढ़ाने जा रही हूँ। शानच प्रत्यय में सहता हुआ, प्राप्त करता हुआ, सहता हुआ, प्राप्त करता हुआ आदि का अनुवाद करने के लिए धातु के बाद शानच प्रत्यय लगता है। यानी ये धातुओं के बाद लगाया जाता है। ये प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं के बाद लगता है। जो आत्मनेपदी धातुएं होती हैं उसके बाद ही शानच प्रत्यय को लगाया जाता है। आत्मनेपदी धातुएं अपने लिए प्रयोग की जाती हैं, ठीक है ना। जैसे अब आपको यहाँ पर अनुवाद और उसके उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। सेवा करते हुए पुत्र ने, यानी पुत्र ने सेवा की। सेवमानः पुत्र, पुत्रः, सेवमानः पुत्र। यहाँ पर राम के शब्द रूप चलेंगे, बालक के शब्द रूप, ये यानी अकारांत शब्द रूप पुल्लिंग के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पुत्र पुल्लिंग है। सेवा करते हुए दो पुत्रों ने, सेवमानो पुत्रो, पुत्रः पुत्रो पुत्रः। जैसे रामः रामो रामाः, सेवमानः सेवमानो सेवमानः। सेवा करते हुए पुत्रों ने, यानी बहुत सारे पुत्रों ने, सेवमानाः पुत्राः। ठीक है। अब हम आपको नपुंसक लिंग का उदाहरण समझाते हैं। दुख सहते हुए मित्र ने, मित्र का प्रयोग हमेशा नपुंसक लिंग में संस्कृत में किया जाता है। दुखम सहमानम मित्रम, यहाँ मित्र में हलंत लगेगा। दुखम सहमानम मित्रम, ठीक है। मित्रम मित्रे मित्राणि, सहमानम सहमाने सहमानानि। ऐसे दुख सहते हुए दो मित्रों ने, यहाँ दो मित्र की बात है, तो यहाँ पर दुखम सहमाने मित्र, यहाँ पर ऐसे खा के ऊपर ये अनुस्वार लगेगा। यहाँ पर आप लगा सकते हैं, मैं ऐसे हटा के फिर से दिखा देती हूँ आपको। ऐसे लग जाएगा, ये बिंदु लगा दोगे, ठीक है। दुखम सहमाने मित्रे, दुख सहते हुए दो मित्रों ने। ऐसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकाणि, ठीक है। तो ऐसे ही सहमानम सहमाने सहमानानि। इसके बाद है दुख सहते हुए मित्रों ने। यहाँ पर ज़्यादा मित्र हैं तो इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा। दुखम सहमानानि मित्राणि, मित्रम मित्रे मित्राणि बहुवचन है, ठीक है ना। तो ऐसे ही सहमानानि बहुवचन है। कीर्ति पाती हुई दो लड़कियों ने, कीर्तिम लब माने बालिके। लब माने यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया। स्त्रीलिंग में जैसे रमा रमे रमाः या लता लते लता, कीर्तिम लब माने बालिके, क्योंकि लता लते लते हो गया ना, या बालिके, तो यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही लब में जब शानच प्रत्यय लग गया तो उसका स्त्रीलिंग में लब माने, क्योंकि यहाँ पर रमा के शब्द रूप चले हैं। फिर इसके बाद है कीर्ति पाती हुई लड़की ने। कीर्ति पाती हुई लड़की ने, यानी कीर्तिम लब माना बालिका। यहाँ पर एक बालिका है तो बालिका बालिके बालिका। तो ऐसे ही लब माना लब माने लब माना, आप वैसे ही शब्द रूप चलाएंगे, ठीक है। कीर्ति पाती हुई लड़कियों ने, कीर्तिम लब मानाः बालिका। चूंकि लड़की की विशेषता बता रहे हैं इसलिए जो बालिका में शब्द रूप है वही चीज शानच प्रत्यय लगाकर लब धातु में लगेगा, लब मानाः, ठीक है ना। और आगे आपको बताएंगे शानच का आन, शानच का क्या रह जाता है शेष, आन अथवा मान शेष रह जाता है। ये आत्मनेपदे धातुओं के बाद प्रयोग होता है। इसका प्रयोग किसके बाद किया जाता है? आत्मनेपदी धातुओं के बाद ही इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है इसमें आपको हम और उदाहरण समझाएंगे जिससे कि आपको अच्छे से शानच प्रत्यय आ जाए। धातु बताएंगे, फिर उसका मूल रूप बताएंगे, फिर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में कैसे इसका प्रयोग किया जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ देखिए शानच प्रत्यय के आपको मैं उदाहरण दिखा रही हूँ। शानच प्रत्यय एद, एद का अर्थ होता है बढ़ना, एद मान, ये मूल शब्द है, यहाँ पर मूल रूप है। एद माना पुल्लिंग में हो गया, एद माना स्त्रीलिंग, एद मानम नपुंसक लिंग। भाष का अर्थ है बोलना, भाषमाण मूल रूप है इसका, भाषमाणा पुल्लिंग है, भाषमाणा स्त्रीलिंग है, भाषमाणम नपुंसक लिंग है। अतिचमायन का अर्थ है पढ़ना,
अधियान, मूल रूप है अधियनः, पुल्लिंग है अधियाना, स्त्रीलिंग है अधियानम, नपुंसकलिंग है शी का अर्थ है सोना। शयान, मूल रूप है शयानः, पुल्लिंग है शयाना, स्त्रीलिंग है शयनम, क्या हो गया, नपुंसकलिंग है। ठीक है। और सह का अर्थ है सहना, सहमान इसका मूल रूप है सहमाना, पुल्लिंग है सहमाना, स्त्रीलिंग है सहमानम, नपुंसकलिंग है। अब यहाँ देखिए सेव, सेव का अर्थ है सेवा करना, सेव का अर्थ है सेवा, सेवमान। ठीक है, ये सेवमान हो गया। वृद्ध बढ़ना का वर्धमान, ऐद बढ़ना ऐधमान, ईच देखना होता है ईक्षमान, लभ का अर्थ है प्राप्त करना लभमान, वृत्त का अर्थ है होना वर्तमान, सह का अर्थ है सहना सहमान, वेप का अर्थ है वेपना वेपमान। आपने देखा किस तरह से शानच प्रत्यय के लगाने से कैसे परिवर्तन हो जाता है। और यहाँ पर है, यहाँ पर रुच का अर्थ होता है, ये गलत हुआ है, लिखा है रुचना, रुचना होता है, यह रुच का अर्थ होता है पसंद करना। कोई चीज़ अच्छी लगती है तो रुच धातु का प्रयोग होता है। जैसे बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं तो रुच धातु का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रुचते, रुच, और यहाँ पर इसका अर्थ है पसंद करना या अच्छा लगना। ठीक है, और वो वहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई है, पसंद करना, ये गलत है। ठीक है, रुच का अर्थ है पसंद करना, क्या बना इसका, इसमें शानच प्रत्यय लगा है रोचमान। मुद का अर्थ है प्रसन्न, उसका अर्थ है, रुच का अर्थ है पसंद करना है, कोई चीज़ अच्छी लगना। आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप रुच धातु का प्रयोग करेंगे उसके लिए। मुद का अर्थ है प्रसन्न होना और मोदमान। त्रय का अर्थ है बचाना, तो क्या लगे बनकर क्या होगा, शानच प्रत्यय लग करके त्रायमाण। भाष का अर्थ है बोलना, और इसमें शानच प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया, भाषमाण। आपने देखा त्रय का त्रायमाण, मुद का मोदमान। किस तरह से आत्मनेपदी धातुओं में जब शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, उसको लगाया जाता है, तो कैसे परिवर्तन होता वो मैंने आपको दिखाया। आपने ये सारे धातुएं देखी, और किस तरह से इसमें पुल्लिंग में आप देख रहे हैं ऐधमाना, यहाँ पर राम के शब्द रूप चलेंगे। ठीक है, आपको बालक के आते हैं आप बालक के चलाइए, वो सेम ही होते हैं। एधमाना में आप लता के आते हैं लता के चलाइए, रमा के आते हैं रमा के चलाइए, क्योंकि आकारांत चलेंगे स्त्रीलिंग के। ऐधमानम में पुस्तका में फलम के चलाइए। ठीक है, ऐधमानम हो गया। और ये हमने आपको मूल रूप पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग बताया। यहाँ पर हमने बताया कि शानच का क्या रह जाता है, आन अथवा मान शेष रह जाता है, और ये आत्मनेपदी धातुओं के बाद प्रयुक्त होता है। यहाँ पर आपको मैंने इस तरह से समझा दिया। ठीक है, अब आपने देखा शानच प्रत्यय को सहता हुआ प्राप्त करता हुआ आदि का अनुवाद करने के लिए धातु के बाद शानच प्रत्यय लगता है। यह प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं के बाद प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों।